गुदा मर्म एक बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थल है जो संख्या में 1 होता है तथा इसे मांस मर्म कहा गया और ये सद्य प्राण हर मर्म की श्रेणी में आता है। इसके भौतिक गुण आग्नेय हैं और इसका परिणाम जो परिमाप होता है वो लगभग 4 अंगुल या 1 मुष्टिका के प्रमाण का होता है और इसकी स्थिति अपान वायु और पुरीश को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करने वाली और स्थूलांत्र से जुड़ा हुआ ये अंग है और इसमें 3 वलियां होती हैं, प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी। इस ढंग से ये एक बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है जिसको आपने पहले भी जाना कि यह सद्य प्राण हर मर्म है। इस पर आघात होने से व्यक्ति की तुरंत मृत्यु होती है तथा इसको हम लोग कहते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों का एक तरह से इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं और अपान वायु की दुष्टि होने से इसमें अर्श और भगंदर जैसी बीमारियां होती हैं तथा गुद जो उसमें गुदगत व्रण है ऐसी बीमारियां होती हैं। इनका उपचार भी मर्म इस गुदा मर्म के माध्यम से ही किया जाता है। तो गुदा मर्म का जो परिमाप होता है यदि हम उसको देखें, एक स्ट्रक्चर के रूप में देखें, एक संरचना के रूप में देखें, एनाटॉमिकली देखें, तो जो उसका रिंग होता है उसको बाहर यदि हम इसको प्रेरित करना पड़ता है तो इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियों से गुदा मर्म को उत्प्रेरित किया जा सकता है। सबसे पहले जो इसको गुदा को उत्प्रेरित करने की विधि है वो गणेश क्रिया है। गणेश क्रिया से तात्पर्य होता है कि अंगुली को लुब्रिकेट कर मीन्स कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो चिपचिपा पदार्थ हो, घी तेल लगाकर अंगुली को यदि गुदा में प्रवेश करते हैं और उसको चारों तरफ, वलय के चारों तरफ जो रिंग होता है उसको चारों तरफ घुमाने की क्रिया गणेश क्रिया कहलाती है। सामान्य रूप से जितने लोगों को विबंध या कोष्ठबद्धता होती है ऐसी स्थिति में गणेश क्रिया के द्वारा बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं। दूसरी जो स्थिति होती है उसको हम लोग अश्वनी मुद्रा कहते हैं। अश्वनी मुद्रा का मतलब होता है गुदा को सिकोड़ना और फैलाना। गुदा को सिकोड़ना और फैलाने की प्रक्रिया अश्वनी मुद्रा कहलाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भी गुदा मर्म को उत्प्रेरित किया जा सकता है। आयुर्वेद के पंचकर्म में वस्त्र चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण स्थान है और गुदा के द्वारा दी गई वस्ती के द्वारा भी गुदा के जो मर्म है उसको उत्प्रेरित किया जा सकता है और या उसके कार्यों का नियमन किया जा सकता है। इस ढंग से गुदा की विभिन्न बीमारियों को गुदा मर्म के उत्प्रेरण से दूर किया जा सकता है। गुदा क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण मर्म स्थान है और इस स्थान पर विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए शल्य चिकित्सा और पराशल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेटिव प्रोसेस एंड पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिसमें क्षार कर्म अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि क्षार का उपयोग अर्श पर लगाने के लिए या गुदा के विभिन्न स्थान पर लगाने के लिए किया जाता है और इसके अतिरिक्त क्षार सूत्र चिकित्सा की जाती है। यदि इसको ठीक ढंग से नहीं किया जाता या इसमें सुरक्षित रूप से नहीं किया जाता तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें विभ्रम, नपुंसकता, आटोप, आनाह और विभिन्न प्रकार के अतिसार और प्रवाहिका जैसे रोग इसमें हो सकते हैं या उसमें से रक्तस्राव हो सकता है। मर्म और चक्रों का संदर्भ देखें तो गुदा को मूलाधार चक्र के सापेक्ष देखा जा सकता है और मूलाधार चक्र के सापेक्ष जो मर्म होता है वो उसकी महत्ता योग में भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब भी कोई साधक ध्यान या अन्य किसी यौगिक साधना में प्रवेश करता है तो मूलाधार के माध्यम से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो ऊपर की तरफ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की ओर मूलाधार चक्र के माध्यम से ही जाती है। मूलाधार चक्र जो की स्थिति, जितने भी चक्रों की स्थिति है वो सूक्ष्म शरीर में होती है, जबकि मर्मों की स्थिति हमारे इस 5 भौतिक स्थूल शरीर में होती है। लेकिन हम मूलाधार चक्र को मर्म के सापेक्ष जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और मूलाधार चक्र के उत्प्रेरण के लिए जो गुदा मर्म है उसके विभिन्न उपकरणों के द्वारा हम मूलाधार चक्र को भी एक तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं।